गुड मॉर्निंग वैभव भाई। या गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज हमारे साथ वैभव नाम से है, जो स्कूल है विकास रत्ना विकास विद्यालय। रत्ना काय कामदेव बाबूराव चौहान विद्यालय तेलंगाड़ी। ओके। राइट। और वैभव भाई जो है अभी वो पढ़ाई करके अभी वो साइबर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग के अंदर वो काम कर रहे हैं। तो आज हम उनके बारे में थोड़ा जानेंगे, समझेंगे कि वो उनकी जर्नी क्या रही, प्रोसेस क्या रही। तो वैभव भाई, मैं आपसे थोड़े क्वेश्चन आंसर करूंगा, बराबर है, जिसका आपको आंसर देना है। ओके। राइट। ओके। तो वैभव, आपकी ये जो जर्नी है, बराबर है, अपन स्टार्टिंग से चालू करते हैं। तो आप अभी आपके बारे में और आपके परिवार के बारे में थोड़ा बताइए। So my name is Vaibhav. So now firstly talking about my educational background. I completed SSC 10th from the Vikas Ratna Kai Namdev Baburao Chauhan Vidyalaya Telangwadi in 2018, and the after that I completed HSC 12th from the Shankarrao Mohite Mahavidyalaya Akluj in 2020 from the science field. And the after that I completed a bachelor's degree in computer engineering from the DY Patil College of Engineering, Akurdi, Pune, from the Pune University in 2024. And the after that I completed postgraduate diploma in IT infrastructure system and security in August 2025. And currently I am working as a cyber security engineer in a Cap Gemini, currently present. So talking about my family background, in my family we are four members. My father is currently working in a PWD department, Maharashtra government, and my mother is the housewife. That's about my family background. आप अभी साइबर सिक्योरिटी के अंदर है, बराबर है। तो मुझे खाली क्वेश्चन आ रहा है कि जब आप गांव में थे, बराबर है, जब आप 8वीं 9वीं कर रहे थे, तो आपके पास कोई कंप्यूटर आईटी के रिलेटेड कोई सुविधा आपके पास उपलब्ध थी तब? तब नहीं थी, वैसी सुविधा नहीं थी। घर में कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी का कोई मतलब ऐसा एक्सपोजर नहीं था। टेक्नोलॉजी को पहली बार मतलब प्रॉपरली स्कूल और कॉलेज के मतलब स्कूल में देखा पहली बार, जो एसएससी में था मैं। तब हम्म। वहाँ आईटी करके एक सब्जेक्ट था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तब से यस, यस। मुझे पता चला मतलब स्कूल कंप्यूटर लैब थी। लैब मतलब वैसी बड़ी लैब नहीं थी एसएससी में। तो वैसे मतलब बेसिक थिंग्स जैसे आईटी सब्जेक्ट था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जो बुक में लिखा हुआ था ना, तो वैसे हमारे यस। एक सर थे एसएससी में। तो वो हमें बता देते थे ऐसे अबाउट आईटी क्या करना है, इंफॉर्मेशन। कैसे करना है। हाँ वही यस। जो। हम्म। ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके परिवार ने आपकी जो पढ़ाई और करियर, ये जो आपने चूज किया है, बराबर है, उसमें आपको किस तरह से हेल्प किया? सॉरी। आपने अभी, आपके परिवार ने, बराबर, आपकी जो पढ़ाई की, बराबर, आपका ये अभी जो करियर है, वो किस तरह से आपको चुनने में हेल्प किया, समर्थन अच्छा, किया, ओके। आपको मोटिव किया कि भाई आपको इसमें जाना चाहिए, ऐसा? हाँ हाँ, मतलब मेरे पेरेंट ने मुझे पढ़ाई में कभी ऐसे डिस्करेज नहीं किया। फाइनेंशियल चैलेंजेस मतलब ऐसे चैलेंजेस नहीं थे, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। उन्होंने मतलब इमोशनल सपोर्ट दिया। जब भी डाउट होता था वो हमेशा कहते थे पढ़ाई पर फोकस करो। वो हमेशा साथ रहे, यही सपोर्ट मुझे लगता है वो बिगेस्ट स्ट्रेंथ थी मेरी। बराबर। ओके। अभी आपके जो स्कूल के दिनों की बात करें, बराबर है, तो स्कूल के दिनों में, आपके स्कूल के शुरुआत के दिनों में कैसे, मतलब आप जब 8वीं 9वीं और 10वीं में थे, बराबर है, तब आपका कैसा था एजुकेशन? स्कूल लाइफ मतलब वैसे सिंपल थी। मतलब मैं उस टाइम पे डिसिप्लिन था। मतलब टीचर सपोर्टिव थे, लर्निंग इन्वायरमेंट था, बहुत अच्छा था मतलब लर्निंग इन्वायरमेंट। बचपन से ही मुझे नई चीजें सीखने में इंटरेस्ट था, और स्कूल ने डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी सिखाई, जो लाइफ में मुझे अभी भी काम आती है। आप अभी जो कंप्यूटर क्षेत्र में गए हो, बराबर है, तो उसकी आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा कहे तो स्कूल में कंप्यूटर एक्सपोजर और टेक्नोलॉजी देखने के बाद इंटरेस्ट डेवलप हो गया इसमें। मतलब डिजिटल लर्निंग इतना ज्यादा नहीं था, थोड़ा बहुत था, लेकिन उससे मतलब कंप्यूटर के यूज मतलब टेक्नोलॉजी में मुझे पता चल गया। मतलब स्कूल के टाइम पे मतलब ये ऐसा होता है, जो बेसिक बेसिक थिंग्स, वहां से क्यूरियोसिटी बढ़ गई मेरी। और मैंने खुद से नई चीजें ढूंढनी शुरू कर दी, तब से तो इंटरेस्ट बढ़ गया। बराबर। अभी आपके स्कूल में, बराबर है, जो भी ट्रेसेबल गिविंग फाउंडेशन है, जो मदद कर रहा है, बराबर है, तो हाँ। उससे आपका क्या मतलब, आपके स्कूल को क्या बेनिफिट हुआ?
मतलब स्कूल में जैसे कि डिजिटल क्लासरूम्स, बुक्स वो प्रोवाइड करते हैं, उसका बहुत बेनिफिट हो गया। बस सेल्फ लर्निंग। ओके। आपका कोई ऐसा जो मतलब यादगार आपके पास पल हो, बराबर है, कि जो आपको प्रेरणा देता हो या आपको मोटिव करता हो जब आप डिस्करेज होते हो, बराबर, ऐसे कोई सिनेरियो है कि जो आपको हेल्प किया कि आप यहाँ तक पहुंच पाओ, कि नहीं भाई मैं अभी कोई पढ़ाई में ऐसा कोई हो गया, बराबर है, तो आपको ऐसा कुछ डाउट डाउन आपका हुआ, मोटिवेशन आपका कम हो गया और फिर आपको उस प्रेरणा आपको मिली जिससे आपका अभी ये ग्रोथ हुआ। अच्छा, तो जब पहली बार स्मार्ट क्लासरूम में लर्निंग देखी मैंने, तब महसूस हुआ कि सही गाइडेंस और रिसोर्सेज से किसी भी स्टूडेंट की लाइफ चेंज हो सकती है। वही मोमेंट बहुत इंस्पायरिंग था। यस, ओके। अभी हम थोड़ा आपके जो स्किल है, बराबर है, आप अभी जिस क्षेत्र में है, बराबर है, उसके बारे में अपन थोड़ी बात करें कि आपने अभी ये जो कंप्यूटर साइंस, बराबर है, और राइट। ये जो पीजी, बराबर, आपको उसमें जाना है, बराबर है, ऐसा क्यों, आपने ऐसा किस माइंडसेट से आपने वो निर्णय लिया, कैसे निर्णय लिया आपने? या मीन्स जस्ट अबाउट माय इंटरेस्ट फ्रॉम द चाइल्डहुड। मुझे पहले से मतलब इस क्षेत्र में इंटरेस्ट था कंप्यूटर में। कंप्यूटर। जैसे या सो कंप्यूटर में भी अलग अलग फील्ड होते हैं, जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग मतलब उसमें साइबर सिक्योरिटी एक अलग फील्ड है, जैसे राइट। कि वेब डेवलपमेंट और फुल स्टैक जावा डेवलपमेंट। यस, यस। इनमें बहुत सारे फील्ड होते हैं, उसमें से ही साइबर सिक्योरिटी एक है। वो बाद में मुझे पता चला, मतलब इंटरेस्ट था मेरा ओवरऑल कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना, उसके बाद वो करते करते साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया। जैसे कि बे कंप्यूटर में मतलब मेरा बेसिक टेक्निकल फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया, मतलब ऑल थिंग्स ऑफ दी कंप्यूटर इंजीनियरिंग ऑल फील्ड्स। पीजीडीटी उसके बाद मैंने किया, चॉइस किया, उसमें क्या हुआ, मतलब एडवांस नॉलेज हो गया, मतलब साइबर सिक्योरिटी रिगार्डिंग मेरा बढ़ गया, राइट। जिससे इंडस्ट्री रेडी स्किल्स डेवलप हो गए मेरे। या आज आप साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर है, तो इस मुकाम तक आप कैसे पहुंचे, मतलब आपने कौन कौन से स्टेप फॉलो किए तो जो आप ये साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर पहुंच गए, अच्छा, उसके तो बारे में थोड़ा बताइए। मैं ये कहूंगा कि इट्स अबाउट ऑल कंटिन्यूअस लर्निंग, सेल्फ लर्निंग, सर्टिफिकेशंस, इंटर्नशिप्स, डेली प्रैक्टिस। सो कंसिस्टेंट रह गया मैं, मतलब बेसिक्स क्लियर रखने पर फोकस किया मैंने सबसे पहले, राइट। और स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ हो गया। तो आप अभी जब कॉलेज में गए, बराबर है, तो कोई कठिनाई का आपको सामना करना पड़ा, कि मतलब आप गांव से सीधा अभी पुणे चले गए, मतलब शहर गए, बराबर है, तो उस हाँ दरमियान आपको कोई चैलेंजेस फेस हुए? हाँ हाँ, चैलेंजेस हो गए थे बहुत सारे। जैसे कि जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था, तब थोड़ा सा इंग्लिश कम्युनिकेशन और सिटी लाइफ एडजस्टमेंट और टेक्निकल सब्जेक्टिव में चैलेंज थे। जैसे नया नया था मैं तो, लेकिन प्रैक्टिस और पेशेंस से धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो गया वो थिंग्स। भी सबसे पहले अपन ये जो साइबर सिक्योरिटी होता है, बराबर है, वो क्या होता है, मतलब किसी को जानना है भाई साइबर सिक्योरिटी क्या है, तो मतलब आपका डेफिनेशन क्या हो सकता है? ओके, सो साइबर सिक्योरिटी का मतलब यह है कि जैसे कि मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर, इंटरनेट और बैंक अकाउंट को हैकर्स और ऑनलाइन फ्रॉड से सुरक्षित करना। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हम जैसे गूगल पे, फोन पे से पेमेंट करते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन, देन वी आर यूजिंग द एप्लीकेशन गूगल पे, फोन पे, लाइक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर प्रोवाइड्स सिक्योरिटी, डिजिटल सिक्योरिटी टू द दैट एप्लीकेशंस। एक एग्जांपल हो गया, जैसे कि मीन्स protecting assets from the hackers. It's main work of the cyber security engineer. ओके। साइबर सिक्योरिटी में मतलब मुख्य क्या क्या काम होते हैं, अलग अलग टाइप के, मतलब क्या क्या कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी में? जैसे आपने साइबर बोला कि हैक सिक्योरिटी में होता है, बराबर है, वैसे और कोई टॉपिक्स होते हैं कि भाई ये भी चीज होती है? साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी मतलब फील्ड है। इसमें बहुत सारे जॉब रोल्स है, जैसे कि सॉक एनालिस्ट, जैसे कि सिस्टम मॉनिटरिंग करना। जैसे कि अभी मैं कैप जेमिनी में वर्किंग हूँ, सो इनमें जैसे कि सॉक एनालिस्ट ऐसा एक रोल है। तो इसमें क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर क्या करते हैं, वो सिस्टम, वो ऑर्गेनाइजेशन का ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक सर्वर्स, लिनक्स, विंडोज, उनको मॉनिटरिंग करना, उसमें जो वीकनेसेस है, वीकनेसेस मतलब जो कमियां है जिसका यूज करके हैकर्स
उस सिस्टम को हैक करते हैं। सो उसको मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग करके उस vulnerabilities को रिपोर्ट करना, वो एक काम हो गया है। जैसे कि डेटा प्रोटेक्शन हो गया, साइबर अटैक से बचाव और थ्रेड्स का एनालिसिस करके साइबर हम्म। सिक्योरिटी इंजीनियर का मेन रोल होता है। आज के समय में अभी जो मैं आपने बोला कि हैकिंग होता है, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो फ्रॉड होता है, उसके वो जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, अभी आप उस फील्ड में हैं। तो आप क्या बता सकते हैं, आज के जो समय में साइबर सिक्योरिटी की जरूरत इतनी क्यों बढ़ रही है, और अपने जो विलेज में जो स्टूडेंट है बराबर है, यही सब्जेक्ट को लेके अपना वो आगे करियर भी बना सकते, तो आप उसके बारे में बताइए। तो जो क्या कि वो जो स्टूडेंट है उनको भी थोड़ा मोटिवेट मिलेगा कि भाई मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए। ओके, सो हम अभी देख ही रहे हैं अभी इंटरनेट का यूज कितना बढ़ रहा है, जैसे कि एआई आ गए हैं अभी। सो डिजिटल पेमेंट्स, मतलब ऑनलाइन बैंकिंग और इंटरनेट यूजेस बढ़ने के कारण साइबर फ्रॉड और हैकिंग भी तेजी से बढ़ रही है। इसलिए साइबर सिक्योरिटी बहुत जरूरी हो गई है अभी। सो इसका स्कोप हमेशा बढ़ता ही चला जाएगा, मतलब मुझे लगता पोटेंशियल है कि कोई भी बच्चा वहां पे आके ज्वाइन करके सीख के, जैसे आपने बोला कि आगे कि फ्री कोर्स करे, कंसल्टेशन लर्निंग रखे बराबर है, है। एंड राइट राइट। उसके बेस पे वो यहाँ पे तक पहुंच सकता है। राइट राइट। ओके। अब ये जो साइबर सिक्योरिटी होता है बराबर, उसमें अलग अलग के टाइप आपने आगे भी बोला कि भाई एनालिसिस हो सकता है, क्लाउड हो सकता है, उसके अलावा कोई और पोस्ट हो सकती है। हाँ, वही पेनिट्रेशन टेस्टर, साइबर फॉरेंसिक एनालिस्ट, मालवेयर, बहुत सारे ऐसे पोस्ट होते हैं। अभी हमारे जो छात्र है, मतलब आपके जो स्कूल में जो स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं बराबर है, उसको आप कोई छोटा सा मैसेज देना चाहते हो कि आपने जो अचीव किया है बराबर है, वो आइदर भले कोई भी फील्ड में जाए बराबर है, वो अचीव कर सके, तो आपके बेस पे कोई उनको कोई मैसेज देना चाहते हो। या सो मुझे लगता है कि बैकग्राउंड इम्पोर्टेंट नहीं होता, मतलब डिटर्मिनेशन इम्पोर्टेंट होता है। जैसे डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और सेल्फ बिलीफ से कुछ भी पॉसिबल है। मतलब आत्मविश्वास वो रखेंगे तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं, राइट उसको भी राइट। क्या है वो देखने की जरूरत नहीं है नीचे। तो आपने राइट राइट। जैसे बोला वो कंटिन्यूस, आप जो काम आपने जो ठाना है वो आगे कीजिए, उसको कंटिन्यूस कीजिए, आपके ऊपर कॉन्फिडेंस रखे, एंड आप गो अहेड कर सकते हो, तो आप वो अचीव कर सकते हो। अभी जो छात्र साइबर में जाना चाहते हैं बराबर है, उनको अभी के लिए, मतलब अभी मानो कि वो 8वीं 9वीं 10वीं में है, तो कौन सी ऐसी होगी वो तैयारी करनी चाहिए उनको, मतलब फर्स्ट अभी स्टेज। अभी मुझे लगता है अभी जो मतलब पहले 10th कंप्लीट, मतलब जो बेसिक चल रहा है अभी स्कूल में, हम्म। उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। उसके बाद जब हम एडमिशन लेंगे, जैसे मतलब अलग अलग जिसका मतलब आपको स्ट्रॉन्ग बेसिक्स होना, बेसिक्स आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो आप फ्री ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेज ले सकते हैं, और स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। जब आपके मानो कि अब साइबर सिक्योरिटी में, तो आपको मतलब डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते रहेंगे बराबर है, तो आपका मतलब मुश्किल समय में आप खुद को कैसे मोटिव करके रखते हो। ओके, तो मुझे लगता है फैमिली सपोर्ट, टीचर का गाइडेंस और सेल्फ बिलीफ और मोटिवेशन, यही मुझे काम आ गया। अभी भविष्य में मानो कि ट्रेसेबलिंग, आपको पता है कि ट्रेसेबलिंग का ई विद्यालय क्लास भी चालू है, तो किसी को बच्चे को ये गाइडेंस करना चाहिए, मतलब लेना चाहिए बराबर है, तो ओके, वो कंटिन्यूअसली ज्वाइन करेगा यदि आप क्या उसके बारे में कहना चाहोगे। मतलब उनको ज्वाइन करना चाहिए उस हिसाब से, मतलब। मेंटरिंग सेशंस लाइक करियर गाइडेंस और रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करके। भी ट्रेसेबल गिविंग में बराबर है, जो ट्रेसेबल गिविंग अपना फाउंडेशन है, तो स्कूल में उसने सबसे क्या क्या बड़ा बदलाव लाया बराबर है, और मतलब स्टूडेंट के बारे में क्या बदलाव लाया, आपके जीवन में क्या बदलाव आया ओके बराबर। ओके। तो लर्निंग अप्रोच चेंज हो गया, हम्म। सो कॉन्फिडेंस बढ़ गया और टेक्नोलॉजी का एक्सप्लोजर मिला, ये मुझे लगता है। वर्तमान जो भी समय चल रहा है बराबर है, उसमें जो छात्र है, अभी हमने ऑलरेडी चालू भी किया हुआ है कि एवरी सैटरडे अपन ई विद्यालय का क्लास करते हैं एवरी सेक्टर, मतलब उसमें एआई है, इंग्लिश है, वर्ड्स है बराबर है, सब ओके। कुछ अपन सिखाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप छात्रों को वो कि उनको ज्वाइन करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है मुझे लगता है कंसेप्ट क्लियरिटी, बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स और करियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। अभी आप जैसे मानो कि अलुमनी स्टूडेंट है बराबर, वो आगे जाके ट्रेसेबल गिविंग के अंदर आइदर स्कूल के साथ
कोई योगदान दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं, जैसे मेंटरशिप, गाइडेंस और स्टूडेंट के लिए रोल, मतलब ऐसे मेंटरशिप और गाइडेंस देके। अभी आप जिस स्टेज पे हो, बराबर, आप मतलब पीछे देखो कि आपके कौन कौन से ऐसे निर्णय हैं, बराबर है, जिसकी आपकी जिंदगी मतलब पूरी तरह से बदल गई। ऐसा कोई आपको याद आता है कोई? हाँ, तो एजुकेशन को सीरियसली लेना और कंटिन्यूस लर्निंग पर भरोसा रखना, ओके। यही। अभी आप जो साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर हो, बन चुके हो, बराबर है, तो आपका कोई अगला ड्रीम है कि आपको इस पोजीशन के ऊपर जाना है? आपका कोई सपना है कि मैं इस लेवल तक जाना चाहता हूँ? अभी तक नहीं सोचा, लेकिन मेरा मतलब अभी साइबर सिक्योरिटी फील्ड में एक्सपर्ट बनकर डिजिटल सोसाइटी को सिक्योर बनाने में कंट्रीब्यूशन करना, यही। यस, ओके, ग्रेट, वाह। जब आपने ये साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बन चुके हैं, बराबर है, तब आप जब ने आप अपने माता पिता को बताया होगा, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, मतलब उनको क्या मैसेज हुआ? मतलब उस टाइम पे पेरेंट्स इमोशनल थे और वेरी प्राउड महसूस कर रहे थे। वही बिगेस्ट अचीवमेंट थी मेरे लिए शायद। अभी आप, आपकी पूरी जो जर्नी है, बराबर है, उसका जो श्रेय है, बराबर है, वो आपके हिसाब से कोई एक वर्ड में कहना है क्या, तब क्या कहना चाहोगे? अच्छा, तो मेरी सफलता का श्रेय मेरे पेरेंट्स, टीचर्स और सेल्फ बिलीफ को जाता है, ऐसा मुझे लगता है। तो थैंक यू सो मच वैभव भाई, आपकी या स्टोरी शेयर करने के लिए। आपका खूब खूब आभार। थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू।